नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव मतगणना अभी भी जारी है, लेकिन अब तक के जो रुझान हैं उससे तस्वीरें लगभग साफ हो चुकी हैं। जो अभी तक के रुझान आए हैं, बीजेपी बहुमत पे है, सरकार बनाने के लिए बीजेपी बिल्कुल तैयार है, बहुमत बीजेपी के साथ है। जो अभी तक के रुझान, जो अभी तक के आंकड़े सामने आ रहे हैं, 20 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है और इसके बाद ये रुझान अब हकीकत में तब्दील, अब नतीजों में तब्दील होना लगभग तय माना जा रहा है। इन तस्वीरों के बाद, ये जो रुझान सामने आए हैं, उसके बाद कमलनाथ ने जनादेश स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में जनता का फैसला हमेशा स्वीकार करता हूं। हालांकि उनके चेहरे पर मायूसी साफ देखी जा रही थी, लेकिन उन्होंने मतदाताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि वो इस फैसले का सम्मान करते हैं। जाहिर है कि कांग्रेस के लिए एक ये बुरा परिणाम निकलकर सामने आया है। पूरे जोरों शोरों से प्रचार प्रसार हुआ, दावे किए गए और कई कांग्रेस प्रत्याशियों ने भी ये दावा किया कि 28 की 28 सीटों पर बहुमत हासिल होगी कांग्रेस को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जाहिर है कि कांग्रेस के लिए ये एक बुरा परिणाम, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और अभी तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं, उनको नतीजे मानना लगभग तय है। बीजेपी ने 20 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। दोपहर तक की दूसरी खबर की बात करते हैं। हमारी दूसरी खबर भी उपचुनाव के परिणाम से जुड़ी हुई। अभी तक काउंटिंग चल रही है, लेकिन 2 सीटों पर रुझान एकदम साफ हो गए हैं और जीत हार का फैसला भी हो गया है। मध्य प्रदेश के खंडवा की मांधाता सीट के बाद दूसरा नतीजा जो बीजेपी के खाते में आया है, वह है मंदसौर जिले की सुवासरा सीट। हरदीप सिंह डंग यहां से जीत चुके हैं। 29,440 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। हरदीप सिंह डंग ने कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार को करारी शिकस्त देते हुए जीत दर्ज कराई है। बता दें कि इसके पहले मांधाता सीट पर बीजेपी प्रत्याशी नारायण पटेल जीत चुके हैं 22,000 वोटों से। उन्होंने कांग्रेस के उत्तम पाल सिंह को 22,000 वोटों से हराया है। तो इन 2 सीटों पर अब कोई और वोटिंग नहीं, नतीजे साफ हो चुके हैं। मांधाता और सुवासरा सीट से बीजेपी प्रत्याशी जीत चुके हैं। तो ये जीत अब और आगे बढ़ती दिख रही है। अभी सिर्फ 2 सीटों पर जीत सामने आई है, लेकिन जिस तरीके से रुझान है, 20 सीटों से ज्यादा बढ़त बीजेपी की है, तो लगभग तय है कि इन 20 सीटों पर भी बीजेपी प्रत्याशी की जीत की जल्द घोषणा होगी। दोपहर तक की 2 बड़ी खबरें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।